ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, नीतीश को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान दिया है। जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार से है। नीतीश के अध्यक्ष बनने से सब खुश हैं। कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक सीट मिलेंगी। तो अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया। जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार से है और उन्होंने कहा कि नीतीश के अध्यक्ष बनने से सब खुश हैं। कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक सीट मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी उस पार्टी की पहचान तो नीतीश जी से ही है और नीतीश जी जब खुद हो गए तो हम लोग पूरा बिहार खुश है, पूरा देश खुश होगा। और आइए, अब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश ने मांझी वाली कहानी को दोहराया है। ये क्यों कह रहे हैं, हम इसको लेकर पूरी डिटेल जानकारी देके आप तक पहुंचाते हैं। 17 मई 2014 को सीएम पद से नीतीश ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर देखिए, जनवरी 2015 में मांझी को लेकर जेडीयू में असंतोष की स्थिति हुई। उसके बाद एक महीने के बाद फरवरी 2015 में मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिर फरवरी 2015 में ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद नवंबर 2015 में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। तो क्या कहीं ना कहीं जो मांझी वाली कहानी है उसे दोहराया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अंकित के पास आपको सीधा लेकर चलते हैं। अंकित, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि ललन सिंह भी कह रहे थे कि इसका ये मतलब ना समझा जाए कि एनडीए के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जानकार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। आप प्रश्न अपना दोहराएंगे एक बार? बिल्कुल अंकित, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जानकारी दे रहे थे कि ललन सिंह ने कहा कि ये जो भी कुछ स्थिति हुई है, अध्यक्ष बने नीतीश, इसके मायने ये ना समझे जाएं कि एनडीए के साथ कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो सकता है, कुछ खेला हो सकता है, तो क्या मायने इसके समझे? बिल्कुल, देखिए ये काफी दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है कि ललन सिंह ने अगर ये बात कही है, हालांकि फिर मैं दोहरा रहा हूं कि मेरे पास में जो है जो अंदर से जानकारी छन छन के निकल के आ रही है, उसी के तहत ये जानकारी निकल के सामने आई है कि ललन सिंह ने एनडीए के साथ नहीं जाने की बात कही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहां पर एनडीए के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जो मेरी जानकारी है, ये जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, इसमें रिजोल्यूशन थे जिसमें इंडिया की बात होनी थी कि इंडिया के साथ हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का बनकर के कैसे जो है पार्टी को मजबूत करेंगे। वहां ललन सिंह का अगर उन्होंने एनडीए का जिक्र किया भी है, और यह भी कुछ देर में और हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी करेंगे उसकी कि एग्जैक्टली ललन सिंह ने क्या कहा है लेकिन ललन सिंह ने अगर एनडीए का वहां पर जिक्र किया है तो अपने आप में वो सवाल जिसका आप जिक्र कर रही है ना कि जो पॉलिटिकल पंडित लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो वो सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ललन सिंह के भी जहन में ये कहीं ना कहीं आया है कि नीतीश कुमार उनको जो है बिल्कुल, तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि आखिर अब बिहार में होने क्या वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।